Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management Junction. I am Manoj Kumar and today we are going to learn about a new topic which is factors affecting buying behavior. In the last lecture we have discussed about the consumer decision making process कि आप जब भी कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो उसके लिए क्या क्या स्टेजेस रहती हैं, क्या एक प्रोसेस है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट उस जब हमने कोई चीज़ परचेज कर लिया परचेज करनी है उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट. So first thing is we have categorized that into two types. First is your internal factor and second one is your external factor. In internal factor, the things or the factors are perception, then motivation, attitude and beliefs, personality and lifestyle, learning and memory. And if we talk about the external factor, it's your culture, social factors, reference groups, social class, personal influence, and economic factors as well as your technological factors. So when we talk about the internal factors, first thing is your perception. So perception है क्या? That how individual interpret and give meaning to the stimuli. आप किसी चीज को किस तरह से सोच रहे हो? So the people perception of a product or a brand or advertisement can significantly impact the buying behavior. अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, then आप उसके लिए जाओगे. आप एक पॉजिटिव परसेप्शन बन गई है, एक आपके लिए उसके लिए पॉजिटिव इमेज है. ओके, देन ऑल्सो द मार्केटर यूज दोज वेरियस टेक्निक्स जैसे कि हो गई पैकेजिंग, हो गया लेबलिंग, हो गया ब्रांड पोजीशनिंग, हो गया जिससे कि वो इन्फ्लुएंस कर सके अपने कंज्यूमर परसेप्शन को. इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ परसेप्शन वी कैन से that a consumer may perceive a luxury brand product of higher quality than a less known brand product. क्यों? बिकॉज उसे क्या लगता है कि जो लग्जरी ब्रांड है वो बहुत अच्छा रहेगा, अगर मैं कहीं पे ज़्यादा पैसा लगा रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ होगी. वो एक इसकी परसेप्शन बनी हुई है. देन द सेकेंड थिंग इज मोटिवेशन. मोटिवेशन इज इट्स अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एन इंडिविजुअल एक्शन जो कि इंक्लूड रहता है हमारा बाइंग डिसीजन के लिए. अब मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? जब आपको पता है कि आपकी क्या नीड है, क्या वांट है, क्या डिजायर है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट लेने के लिए जाओगे. सेम थिंग गोज विद द कंपनी और द मार्केटर्स. अगर उन्हें पता है कि करंट डिमांड जो कंज्यूमर की है वो क्या है, उनको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, देन दे विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कंज्यूमर एंड कस्टमर. सो इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ मोटिवेशन वी कैन से जैसे कि ड्यूरिंग अ हीट वेव. सो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी है वो क्या डिमांड कर रही है, क्या नीड है उस टाइम पे कि वी वांट टू बाय द आइसक्रीम और कोल्ड बेवरेजेस टू सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स फॉर कूलिंग डाउन. सो वो एक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे. आफ्टर दैट द थर्ड थिंग इज एटीट्यूड एंड बिलीव्स. सो जो कंज्यूमर का एटीट्यूड और बिलीव है वो कहीं ना कहीं किस चीज़ से एक्सपीरियंस होगा, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से, किस तरह का उनका कल्चर है, सोशल इन्फ्लुएंस है या मार्केटिंग कम्युनिकेशन किस तरह के, उसी के अकॉर्डिंग उनके एक बिलीफ बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना एटीट्यूड शेप करेंगे. सो अगर दे आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड अ प्रोडक्ट or a brand, it means they are more likely to lead to purchase that particular product. while उसका अपोजिट क्या होगा? अगर आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है किसी टूवर्ड एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो आप उसको बाय या परचेज नहीं करोगे, ना ही आप उसे आगे रिकमेंड करोगे. सो इफ वी कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, सो वी कैन से अ कंज्यूमर हु बिलीव इन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, तो वो किस तरह के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाएगा और किस कंपनी के साथ? जिनकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है टू सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदेगा. वो ग्रीन मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखेगा, पैकेजिंग को देखेगा कि जो हार्म ना कर रहा हो एनवायरमेंट को, राइट. आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज पर्सनैलिटी एंड लाइफ स्टाइल. सो पर्सनैलिटी और लाइफ स्टाइल ये दोनों ही चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं बाइंग बिहेवियर को. बिकॉज अब किसी की पर्सनैलिटी किस तरह की है, कोई कंज्यूमर जो वो रिस्क टेकर है, वाइल अदर मे बी कंजर्वेटिव इन देयर चॉइस. तो लाइफ स्टाइल हमारा रहेगा, चॉइसेस हैं, हमारी हॉबीज किस तरह की हैं, इंटरेस्ट किस तरह का है, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रेफर कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रेफर करने के लिए हेल्प करता है. सो इफ यू कंसीडर द एग्जांपल ऑफ दिस वन, सो जो एडवेंचरस एंथुसिस्ट होंगे वो क्या करेंगे? वो मोर लाइकली किस पे इन्वेस्ट करेंगे? जो आउटडोर गियर होगा या ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स होगा. वाइल जो इंट्रोवर्ट इंडिविजुअल्स होंगे वो एक क्वाइटर एक्टिविटीज के ऊपर प्रेफर करना चाहेंगे, वो इस तरह के प्रोडक्ट खरीदेंगे जैसे बुक्स हो गया, कुछ आर्टिस्टिक आइटम्स हो गया. तो ये उनकी पर्सनैलिटी है, ये उनका लाइफ स्टाइल है. आफ्टर दैट द लर्निंग एंड मेमोरी. अब कई बार हमारा बाइंग बिहेवियर हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, हमारी लर्निंग से इन्फ्लुएंस होता है. अब हमने पास्ट में कोई प्रोडक्ट खरीदा था, वो बहुत अच्छा था, तो हम ऑब्वियसली उसको खरीदने के लिए जाएंगे. वाइल
अगर हमने कोई प्रोडक्ट लिया था बट उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके साथ, अच्छा नहीं था, तो हमें एकदम से क्लिक कर जाएगा कि मुझे ये कंपनी का प्रोडक्ट या इस तरह का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है. Okay, here we can consider an example like a consumer may have a positive memories. जैसे आपने बचपन में कोई एक स्नैक लिया होगा, कोई पफ या फन टाइप का पैकेट लिया होगा, सो दैट गोइंग टू लीड कि अच्छा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. या पार्ले जी का एग्जांपल ले लो, राइट, वो बहुत पुराना ब्रांड है बट अभी तक लोग उसको खरीदते हैं बिकॉज उनका पास्ट का एक्सपीरियंस उतना अच्छा है और कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन भी है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट your external factors, first thing is culture. कल्चर क्या है? कल्चर एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे बाइंग बिहेवियर को. कल्चर में क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, आपके बिलीव्स होते हैं, आपके कुछ कस्टम हैं, नॉर्म्स हैं जो कि आपके प्रेफरेंसेस को और चॉइसेस को इम्पैक्ट करने वाले हैं. एंड एट द सेम टाइम कंपनी और द मार्केटर्स, उनको भी कंसीडर करना चाहिए उस कल्चरल सेंसिटिविटी को in their advertising or the product development, so that they are not going to harm the sentiments or the values of any kind of society or any kind of culture. So here if we are considering the example, so what we can say here, सो इन सम कल्चर जो कुछ सर्टेन कलर्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं लक और प्रॉस्पेरिटी के साथ. दोज हु आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस देयर कंज्यूमर चॉइसेस, मे बी वो फैशन के रिगार्डिंग होगा, मे बी वो होम डेकोर के अकॉर्डिंग होगा, तो कंपनीज उन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं. ओके, आफ्टर दैट द सेकेंड थिंग इज द सोशल फैक्टर्स. अब सोशल फैक्टर से आपको क्या समझ आ रहा है? इट मीन्स ये जो आपके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रेफरेंस ग्रुप है, या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आपके परचेजिंग डिसीजन पे रहेगा. और एज अ रिजल्ट वर्ड ऑफ माउथ भी चलेगा जो कि रिकमेंडेशन होगी. जैसे आपके किसी फ्रेंड ने, फैमिली मेंबर्स ने आपको रिकमेंड किया किसी प्रोडक्ट के बारे में, सो दैट इज अ सोशल प्रूफ that can be a very powerful motivator for a person to purchase anything. So here if we are considering the example, like एक पर्सन एक स्पेसिफिक स्मार्टफोन ब्रांड ही क्यों लिया? बिकॉज उसके फ्रेंड ने वो उसको रिकमेंड किया था, या उसने सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर वहां से रिकमेंडेशन उसको मिला, सो दैट दे आर मेकिंग और दे आर फीलिंग दोज पार्ट ऑफ ट्रेंडी एंड कनेक्टेड ग्रुप, इसलिए उसने उस चीज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज किया. आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज reference group. तो reference group is a group of people that individual compare themselves and seek approval from. So इसमें क्या होगा कि वो अपनी choices को align करेंगे उस reference group के साथ, so that they want to gain the acceptance and conformity from that particular reference group. So here we can say with an example that जो एक टीनेजर है वो अडॉप्ट करता है फैशन चॉइसेस ऑफ देयर फेवरेट सेलिब्रिटी जिनको वो फॉलो करते हैं, द स्टाइल ऑफ देयर पीयर ग्रुप. अब वो जिस फ्रेंड सर्कल में रह रहे हैं, अगर उनके फ्रेंड्स बहुत ही ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड शूज पहन रहे हैं, तो वो भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, सो दैट दे फील कि मैं भी सोशली एक्सेप्टेड वहाँ पे हो रहा हूँ. आफ्टर दैट, after reference group, the next thing is social class. Ab social class also affect the buying behavior because it can influence the people's प्रेफरेंसेस, उनका लाइफस्टाइल किस तरह का, उनकी परचेजिंग पावर किस तरह से है. तो प्रोडक्ट आर ऑफन मार्केटेड टू दो स्पेसिफिक सोशल क्लासेस. जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, अब अगर हम सोशल क्लास की बात करते हैं, जैसे हाई इनकम कंज्यूमर होंगे जिनकी बहुत ही हाई इनकम है, वो क्या करेंगे? दे कैन परचेज द लग्जरी कार्स, दे कैन बाय द डिजाइनर प्रोडक्ट्स, वाइल जो मिडिल इनकम कंज्यूमर होंगे दे ऑप्ट फॉर मोर अफोर्डेबल ऑप्शंस बिकॉज उनका बजट ही उस तरह का है, उनको पता है कि घर का खर्चा किस तरह से चलाना है, सो वो उस बजट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें खरीदेंगे. दिस इज द सोशल क्लास. आफ्टर दैट द पर्सनल इन्फ्लुएंस. जैसे कि कोई आपका ओपिनियन लीडर्स हो गया, सेलिब्रिटी हो गया, सो आप वहाँ से उन चीज़ों को स्वे कर रहे हो अपने डिसीजन के लिए. आपने कोई एंडोर्समेंट देख लिया, टेस्टिमोनियल्स देख लिए, वहाँ से इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है उस एक ब्रांड के परसेप्शन को. सो एज इन द एग्जाम्पल, अ सेलिब्रिटी ने किसी एक स्पोर्ट शू के बारे में कह दिया, तो ऑब्वियसली उसकी जो सेल है वो इंक्रीज करेगा. जैसे नाइकी है, NBA प्लेयर्स को वो एज आ अपना यूज करते हैं जिससे कि उनकी बहुत हाई सेल होती है प्रोडक्ट की. ओके, आफ्टर दैट द इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर में आपका जैसे इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारी परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करती हैं. और कंज्यूमर क्या करते हैं? वो एडजस्ट करते हैं देयर स्पेंडिंग बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक
कंडीशंस। अगर इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन, अब वहां पे क्या होगा, आपको पता है कि इस टाइम पे रिसेशन आया है तो कंज्यूमर में कट बैक ऑन द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स, वो बहुत ही कम कम चीज़ों पे खर्चा करेंगे और सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल आइटम्स हैं, उनको ही वो परचेज करेंगे, राइट। वो कोई फालतू का खर्चा वहाँ पे नहीं करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स अब कई बार क्या होता है कि कुछ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया, वहाँ से कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस या बाइंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं। जैसे कि हम बात करें ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और द मोबाइल डिवाइसेस, किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहा है। जैसे कि द राइज ऑफ मोबाइल शॉपिंग एप्स एंड द यूजर फ्रेंडली वहाँ पे इंटरफेस मिल गया उनको, तो वो क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंज्यूमर को टू शॉप ऑनलाइन। वो दुकान पे जाने, शॉप पे जाने से अच्छा है कि वो घर में बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं, जो उनको ऑप्शन चाहिए वो उनको मिल रही है। सो वहाँ से उनको वो परचेज बहुत ही ईजी हो रहा है, उनके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है, right? So these are the external factors. After that, if we are going to classify these factors into another way, then हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट थिंग इज कल्चरल फैक्टर। अब कल्चरल फैक्टर में क्या क्या आ गया आपका, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास। देन सेकंड फैक्टर इज सोशल कल्चर। सोशल कल्चर में क्या आ गया, हमारे रेफरेंसेस ग्रुप, फैमिली, सोशल स्टेटस एंड रोल एंड स्टेटस। देन द पर्सनल फैक्टर, जो कि आपसे अपने रिलेटेड है, वो आपका एज एंड लाइफ स्टेज हो सकता है, आपका ऑक्यूपेशन किस तरह का है, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह की है। वाइल वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो यहाँ पे आपके परसेप्शन किस तरह के टुवर्ड अ प्रोडक्ट, टुवर्ड अ सर्विसेज, आपकी मोटिवेशन क्या है, इंटरनल या एक्सटर्नल। देन द लर्निंग और द पास्ट एक्सपीरियंस एंड द बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कल्चरल फैक्टर्स, सो इसमें सबसे पहले आ गया कल्चर। कल्चर का मतलब है एक फंडामेंटल डिटर्मिनेंट है ये पर्सन की वांट और बिहेवियर का, आपकी किस तरह की वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, कस्टम है, वो चीज़ें आपके एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को बना रहा है। डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग डाइवर्स प्रेफरेंस हो सकती है, लाइफस्टाइल अलग सा हो सकता है, आपका कंजप्शन पैटर्न अलग हो सकता है। एंड मार्केटर्स को भी इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए दैट वो कल्चरली सेंसिटिव रहें टू अवॉइड कोई किसी तरह से अफेंड ना हो, राइट। अपने पोटेंशियल कस्टमर के सेंटिमेंट्स को हम हार्म ना करें। व्हेन वी टॉक अबाउट द सब कल्चर, सो जो एक लार्जर ग्रुप था उसमें भी एक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं, सब कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कोई रिलीजन हो गया, एथनिक हो गया, या रीजनल ग्रुप हो गया हमारा। सो इनके भी डिस्टिंक्ट बाइंग बिहेवियर रहेंगे, डिफरेंट प्रेफरेंसेस रहेंगे, और ओवरऑल द सेम कल्चर जो भी रहता है। तो अब कंपनीज को इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ उनको माइंड में रखना है सोशल क्लास। सोशल क्लास रिप्रेजेंट करता है एक पर्सनल का ओवरऑल रैंक उसकी सोसाइटी में, जो कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड रहेगा, उनकी इनकम, उनकी ऑक्यूपेशन, उनका एजुकेशन। So it can also influence the types of product people buy and the brands they prefer. So marketer को ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि वो किस तरह से टारगेट कर सकता है एक appropriate social class को for their product. So here we have considered an example of McD in India. अब यहाँ पे कल्चर सब कल्चर की बात चल रही थी, तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना मेन्यू इंडिया के अकॉर्डिंग किस तरह का प्रेफर किया, जो कि इंडियन कल्चरल प्रेफरेंसेस को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उनकी डाइटरी हैबिट्स को, जो लोकल पॉपुलेशन थे उसके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस्ड द वेजिटेरियन ऑप्शंस लाइक मैकालू टिकी बर्गर विच बिकेम पॉपुलर अमंग इंडियन कंज्यूमर, और उसका बहुत ही ज़्यादा लार्जली फॉलो करने लगे वेजिटेरियन डाइट को, ड्यू टू उनका कल्चर है, रिलीजन है, नॉन वेज कुछ नहीं प्रेफर करते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से। ओके, देन द सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में सबसे पहले आ गया हमारा रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का मतलब हो गया, अगर डायरेक्ट हुए तो मींस आपके फैमिली और फ्रेंड्स है, इनडायरेक्ट क्या हुआ, जो सेलिब्रिटीज हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो ये हम कहीं ना कहीं उस नॉर्म एंड वैल्यूज को देखते हैं अपने रेफरेंस ग्रुप को, वहीं से कुछ चीज़ें इंस्पायर करके हम ले लेते हैं। देन द फैमिली। फैमिली कहीं ना, ये तो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को, बिकॉज फैमिली मेंबर इन्फ्लुएंस ईच अदर बाइंग डिसीजन। जहाँ पे हमारा एक जॉइंट परचेज रहेगा वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम फैमिली की लाइफ साइकिल स्टेज की बात करें तो उसमें कौन कौन के तरह के हो सकते हैं, कोई न्यूली वेड होगा, कोई यंग पेरेंट्स होगा, एम्प्टी नेस्टर्स होंगे। सो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो नीड्स है वो चेंज हो रही है, उनके बाइंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, राइट। देन द सोशल स्टेटस। Social status affect the product individual buy because the brand they prefer, where they shop, और जो high status individual may opt for luxury goods
टू द सिग्नल देयर सोशल स्टैंडिंग, उनको दिखाना है कि नहीं नहीं हमारा इनकम बहुत हाई है, हम एक हाई स्टेटस वाले हैं। वाइल द नेक्स्ट थिंग इज रोल एंड स्टेटस। अब पीपल का रोल क्या है सोसाइटी में, उनका स्टेटस किस तरह का, वो भी इन्फ्लुएंस करता है उनके बाइंग बिहेवियर को। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई किसी कंपनी का सीईओ है, राइट, सो वो माइट बाय लग्जरी आइटम्स, क्यों, क्योंकि उसे अपना वो स्टेटस मेंटेन करके रखना, अपनी इमेज मेंटेन करके रखने की, अच्छा ये इस कंपनी का सीईओ है, XYZ कंपनी का, इसकी इतनी इनकम है, तो इसके पास तो महंगी गाड़ी महंगा घर होगा, राइट। एक प्रॉपर एग्जांपल हम सोशल फैक्टर का लेके चलें तो जो हमारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, वो क्या करते हैं, वो हैविली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बाइंग डिसीजन को, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, बिकॉज आप उनके डे टू डे एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर क्लोथ ब्रांड या स्टाइल हो गया, तो आप कहीं ना कहीं फील करते हो कि ओके ये अगर ये दिखा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, तो हमें भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग इज पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में आपके अपने क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका एज एंड लाइफ स्टाइल है, इट मीन्स there is a requirement or need of change with the age and with the life stage। different generation है, जैसे generation X है, Y है, Z है, Z है, we can say, so उनका different attitude रहेगा toward the product and brands। second thing is your occupation, a person occupation can affect their buying choices, because professional may need different products compared to the manual laborers, right। after that your lifestyle, लाइफस्टाइल इनका मीन्स आपका जो एक्टिविटीज़ हैं, आपका इंटरेस्ट किस तरह का है, आपका ओपिनियन किस तरह का है, सो प्रोडक्ट पीपल वो बाय करते हैं, हाउ दे आर यूजिंग देम, ये सब चीज़ों सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग उनको फोकस करना पड़ेगा कंपनी को भी। देन द इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन मीन्स अ पर्सन की इनकम कितनी है, सेविंग किस तरह की है, ओवरऑल वो वेलबींग इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने बाइंग डिसीजन को और नहीं। यहाँ पे जब मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ, सो वी आर कंसीडरिंग एग्जांपल ऑफ जनरेशन जी, जो कि फोकस करते हैं सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को। जनरेशन डी अगर हम डेमोग्राफिक बॉन्ड की बात करें, जो मिड 1990s के आसपास के हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं। ये ग्रुप जो है किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा, टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ ब्रांड जो कि एम्फेसाइज कर रहा है सस्टेनेबिलिटी को और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को। सो एज अ रिजल्ट वो बिजनेसेस क्या करेंगे, वो अलाइन करेंगे, वो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर ऑफ दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप, राइट। So this was the example of your personal factor। and when we talk about the psychological factors, so psychological factors में जो कि internal factors में भी आता है, that is your perception, मतलब आप किस तरह से किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हो, हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द एनवायरनमेंट और फॉर योर सेल्फ। सो मार्केटर्स को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है दैट हाउ कंज्यूमर परसीविंग देयर प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैसेजेस। देन सेकेंड थिंग इज मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स अंडर लाइक जो भी आपकी फोर्स है जो इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उनकी नीड्स उनके डिज़ायर के अकॉर्डिंग, एंड कंपनीज को भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि राइट नाउ क्या डिमांड चल रहा है, क्या मोटिवेट कर रहा है कस्टमर्स को किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। देन द लर्निंग, एज आई हैव टोल्ड यू इन द इंटरनल फैक्टर ऑल्सो, लर्निंग मीन्स आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में क्या किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था, पॉजिटिव इमेज बनी उस प्रोडक्ट की या नेगेटिव इमेज बनी, सो दैट इन फ्यूचर आप उसके लिए परचेज करने के लिए जाओगे या नहीं जाओगे। देन द बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। सो बिलीफ एंड एटीट्यूड मीन्स कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं आपका कभी भी आप कोई बाइंग डिसीजन लेना हो। सो ऑलवेज कंपनीज कैन अटेम्प्ट टू चेंज और reinforce their beliefs, कैसे, with the help of advertisement or with the help of promotion। So here we have considered an example that fear of missing out, FOMO, ये कंपनीज बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इट मीन्स वो सोशल मीडिया के थ्रू लिमिटेड टाइम ऑफर दिखा रहे हैं कि अगर आपने 2 दिन में ये चीज़ नहीं की तो शायद आप इसको मिस कर लोगे, वो फ्लैश डील्स दिखा रहे हैं। किसका एग्जांपल देता हूँ रिसेंट, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो, दैट अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, सैमसंग का गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 स्मार्टफोन, तो वो किस तरह से अपने उस पर एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कि बिफोर 29 जुलाई अगर आप प्री ऑर्डर करते हो देन यू आर गेटिंग एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ 24,000। वो क्या था, दैट इज अ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट,
कि अगर मैंने 29 जुलाई तक ऑर्डर नहीं किया तो ये जो 24,000 का बेनिफिट है वो मेरे हाथ से चला जाएगा। उसमें में भी आपको एक उनकी वॉच मिल रहा है या कुछ भी XYZ चीज़ें मिल रही हैं, तो वो एक फोमो क्रिएट कर दिया कि ये फ्लैश डील है, ये 29 तक ही प्री बुक करोगे, उसके बाद तो जो चीज़ है सिर्फ वही आपको मिलेगी, राइट? सो that's all for today, and I hope the concept is very clear to you. And I request to you all that please like my videos, share my videos with your friends, do subscribe to my YouTube channel. अगर आपने सब्सक्राइब किया है then do press that bell icon so that आप तक हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे. That's all for today. Thank you all. See you in the next lecture. Till then, bye bye.